नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविरल पांडे और आज मैं हूँ कुलवंत जी के साथ, क्योंकि कुलवंत जी ने हमारे यहाँ से न्यूमरोलॉजी का कोर्स लास्ट ईयर करा था। ऐसे बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे यहाँ से न्यूमरोलॉजी, टैरो या एस्ट्रोलॉजी या अदर कोर्सेज करे और उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में इन कोर्सेज़ के थ्रू अपनी लाइफ में डेवलप करा, अपनी लाइफ में चेंजेस देखे और उन चेंजेस को, उन एक्सपीरियंस को वो आपसे शेयर करेंगे। तो मैं एक एक करके सभी लोगों के साथ इंटरव्यू ऐसे लूँगा। आज मेरा पहला दिन कुलवंत जी के साथ है। तो कुलवंत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। हाँ जी, तो थोड़ा आप पहले अपने बारे में बताइए, कैसे आप हमारे कोर्सेज़ आपने कैसे ज्वाइन करे, किसने आपको बताया, उसके बाद कैसे आपके एक्सपीरियंस रहे, आपने क्या चीज़ें सीखी हमारे से, उसको कैसे आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करा, ये सारी चीज़ों के बारे में लोग जानना चाहेंगे ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ सुधार ला सकें, या जो लोग कोर्स करना चाहते हैं या कई अदर थिंग्स भी लोगों के माइंड में होती हैं इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को लेकर के, तो वो डाउट्स आपके यहाँ क्लियर हुए कि नहीं हुए, तो किस तरह वो आप थोड़ा बताइए, फिर मैं भी थोड़ा इस पर बात करूँगा। एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ओवरऑल आप कह लो, ये जितनी भी साइंसेज हैं नेचर की, मेरे को बचपन से ही मैं इन चीज़ों से एक कनेक्ट रहा। मेरा कनेक्ट मतलब मेरा एक बड़ा एक अट्रैक्शन था इसकी तरफ। जब भी मेरे को कोई मैगजीन या कोई ऐसी बुक पब्लिकेशन वाली मिलती थी, मैं उसको बड़ा डीपली पढ़ता था और उसके ऊपर मैं एक अपना एनालिटिक्स बनाता था कि ये कैसे चीज़ें बन रही हैं, कैसे हो रही हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर। और अक्सर मैं तो कई बार कॉलेज में भी पढ़ता था, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हमेशा कहते थे कि भाई तो न्यूज़ रूम में सिर्फ वो देखने जाता कि तेरा न्यूमरोलॉजी वाला चार्ट और जाता है। वो जो बिना मतलब कहते हैं ना, कई लोग हाँ सिर्फ सबसे पहले अपना ज़ोडिएक देखते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, तो मैं वो चीज़ है। हाँ, मैं दोपहर को देखता था, लेकिन मैं उससे कभी विचलित भी नहीं होता था कि कभी थोड़ा ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है। बट मैं सरप्राइज होता था कि अगर 4 चीज़ें लिखी हैं ना, तो 4 में से 2 चीज़ें मेरी बिल्कुल एक्यूरेट सी हो रही हैं, और जबकि वो जेनेरिक चार्ट है। जेनेरिक है, हाँ, वो जेनेरिक है, वो मतलब जनरली सब जनरल प्रेडिक्शंस आप कह सकते हो कि वो उस राशि के हिसाब से देख करके बताएगा। उसमें जो 2 चीज़ें लिखी हैं वो मेरी कहीं ना कहीं उसमें कनेक्ट होती थी। तो इस चीज़ के करते करते मैं काफ़ी देर तक ढूंढ रहा था कि मैं कैसे इसको सीखूं, क्योंकि मैं एक तो ये होता ना कि ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे हमारे लोग अब आज की डेट में, पहले लोगों के पास टाइम होता था कि आप 6 महीने, साल, 2 साल सीख रहे हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उसके बाद मतलब कर रहे हैं। आज की डेट में इतना टाइम नहीं है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको सीखने में आज भी बहुत समय लगता है। और आज भी अगर आप 1.5-2 साल उसका जब आप कोर्स करो, उसके बाद जब आप उसका एक्सपीरियंस लो, चार्ट्स देखो लोगों के, तब जाके आप किसी के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हो। एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं हमेशा ये बताता हूँ कि ये जो जितनी भी साइंसेज हैं, ये सब एक गाइडेंस के रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप इनको एक गाइडेंस के रूप में लेते हो, तभी आपका इनके ऊपर ट्रस्ट भी बनेगा और आप सही डिसीजन लेने में लाइफ के अंदर सक्सेस भी होगी। नहीं तो क्या होगा, आप हमेशा ये सोचोगे कि वो ज्योतिष मेरे लिए कुछ कर देगा या वो न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ कर देगा। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एक गाइड कर सकते। गुरु का जो काम है वो लोगों को गाइड करने का है। तो आपको जो गाइडेंस हमारे थ्रू मिली, आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा लाइफ के अंदर, पहले आप कैसे देखते थे वो आपने बताया इन चीज़ों को, फिर उसके बाद हमारे से मिलने के बाद आपने किस तरह से। मैं एक्चुअली बताता हूँ इंसिडेंस। मैं एक इवेंट में चेन्नई गया हुआ था, तो चेन्नई में मेरे एक इवेंट में ही एक सज्जन आए थे, बेंगलोर से थे, वो किसी कंपनी में ही एम्प्लॉयड थे, बट उस इवेंट में, उस फोरम का हम पार्ट थे। तो हमने नंबर शेयर करे एक दूसरे के साथ, विजिटिंग कार्ड। तो मैंने जब उन्हें अपना कार्ड शेयर किया, तो ही सेड कि बॉस, lot of things in your things going on, you have so many 8s in your number। अच्छा, उन्होंने आपका मोबाइल नंबर देख करके मोबाइल नंबर जब उन्होंने कहा लॉट ऑफ 8s यार, ये कैसे, हाउ यू आर अट्रैक्टिंग दिस। मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जो इनको मिले वो मेरे ही स्टूडेंट, उन्होंने एडवांस कोर्स न्यूमरोलॉजी का कर रखा था, तो वही इनको मिले जिनकी बात बता रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने ये जब मेरे को बताया, तो मैंने कहा तो फिर क्या करना चाहिए इसके लिए। कह रहे यार, आपको इस पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको एक अपना नंबर थोड़ा करना चाहिए, आपकी चीज़ें बेटर होंगी उससे। मैं ये एज अ हॉबी करता हूँ, एडिशनल देन दो ही इज़ IT प्रोफेशनल। तो आई सेड ओके फाइन, वी कैन डू दैट। और फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना। मैं नोएडा आ गया 2-3 हफ्ते के बीच में। फिर मेरे को याद आया एक दिन, तो मैंने उनसे टच बेस करा।
तो ही इज़ अ वेरी ऑक्यूपाइड पर्सन, बहुत बिजी रहते हैं डे शेड्यूल में। जब 2-3 बार हमारी बात नहीं हो पाई, हम टाइम भी फिक्स करते थे, तो देन ही सजेस्ट व्हाई नॉट यू टॉक टू माय टीचर डायरेक्टली फ्रॉम वेयर आई लर्न, ही विल गाइड यू एंड बट ही विल टेल यू द बेस्ट। मेरे से भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा अच्छा बात करते हैं, और बस दैट वाज द डे आई कुलवंत जी जब मेरे साथ जुड़े पहली बार, इन्होंने कंसल्टेशन मेरे से के लिए फ़ोन करा था, तो मैंने कहा कि आपको मैं जब बताता हूँ तो कई चीज़ें, जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअली भी आपस में कनेक्टेड थे, तो हम ज़्यादा एक कनेक्शन हम लोगों ने फील करा। जब इनसे मेरी बात हुई थोड़ी बहुत, जब इन्होंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मैं कैसे ऐसे स्पिरिचुअल लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ, जैसे कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, साथ साथ मैं ध्यान साधना के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैंने इनको स्पिरिचुअल इनके आंसर्स देने शुरू करे, कुछ चीज़ें मैंने इनके बारे में जब ऐसी बताई कि सिर्फ इस साइंस के थ्रू नहीं, आपको अपनी लाइफ को कैसे देखना है, अपनी लाइफ को आप कैसे देखते हो, और वहाँ पे फिर आपको कैसे उसको डिसीजन लेकर के आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, उसमें आप फर्दर आप चीज़ों को कैसे देखो। तो वहाँ से इनको एक कनेक्शन फील हुआ और मुझे भी एक कनेक्शन फील हुआ। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं आपके कोर्स करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर जब आपने कोर्स स्टार्ट करे हमारे से, एडवांस कोर्स न्यूमरोलॉजी के, तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हो? I'll tell you मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे, मतलब एज ही सेड राइटली, हमारा कनेक्ट बना जब हमने पहली बार ही डिस्कशन करी। तो मेरे को बहुत लंबे अरसे के बाद मैं बोलूँ कि मेरा कनेक्ट हमेशा शुरू से स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही रहा है, क्योंकि मैं ये वाइब से अट्रैक्ट करता हूँ बाय द नेचर्स ब्लेसिंग। तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि हम जो है ना डिस्टेंड थे मिलना, और जिस तरीके से इन्होंने जो स्पिरिचुअल जो एक चीज़ें हैं वो उनको एक्सप्लेन किया विदाउट कोई उसमें कहते हैं ना कॉस्मेटिक टच एंड पेस्ट, कुछ नहीं था, एज नेचुरल। तो वही जो एनर्जी मैं फील करता था, जैसी चीज़ें मैं सोचता था, द वे आई यूज टू थिंक, वो हमारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हुई। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात थी, जो हमारा सेशन होता था मैं उसको ऐसे एंजॉय करता था, इट वाज मोर अ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। जो एक लाइफ की रियलिटीज हैं, जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब आप उसमें बंध जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा कि वो क्लास सेशन खत्म हो। तो मैं कई बार इन्हें कहता भी था कि आपका सेशन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक आध्यात्मिक सत्संग या एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है, क्योंकि आप कोरिलेट करते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें हो रही हैं और एक आदमी बड़ा परेशान होके आता है आपके पास, तो आप ना उसको सोलेस देते हो एक, क्योंकि आपको एक ये मिस्टिक वर्ड है, जो यूनिवर्स है, इसकी जो रियलिटीज हैं, कैसे हमारा कार्मिक बनता है, और फिर कैसे हमारा कार्मिक बनने के बाद हमारा प्लानिटरी मूवमेंट होता है, फिर हमारा नंबर्स वैसे आते हैं, फिर हमारा हॉरोस्कोप वैसा होता है, उसी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करते रहते हैं। एब्सोल्युटली। और फिर कैसे उस पर्सन को एक मतलब सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ अगर ये है तो इससे पैनिक होने की कोई बात नहीं है, देयर इज अ सॉल्यूशन। हमारा नजरिया बदल जाता है उन चीजों को देखने का। एब्सोल्युटली। हम उसको सिर्फ एक ये नहीं देखते कि हमारी जिंदगी से दुख चला जाए। हाँ, बात ये नहीं कि वो दुख चला जाए, हम उस दुख के समय में अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आगे कर सकते हैं, आप उस प्रॉब्लम को उस समय से निकल सकते हैं। एब्सोल्युटली। अदरवाइज तो फिर आप घिरे रहते हैं, परेशान होते हैं, इंसान डिप्रेस हो जाता है और भी कई चीज़ों में फिर वो आगे इन्वॉल्व होता रहता है। नेगेटिव तो आप जितना चले जाओ और पॉजिटिव भी आप जितना चले जाओ। तो उसके बाद कोर्स जब आपने करा फिर तो मैंने पहले बेसिक कोर्स किया था। इन्होंने मेरे को बोला कि आप पहले बेसिक वाला कर लो, आपको इससे समझ आएगी। मुझे जो एक फील आया वो इतना इजी टू सिंपल टू कनेक्ट था बेसिक वाला। मतलब एक कहते हैं ना ABCD से किसी को सिखाना या सीखना, वो एक बड़ा कहते हैं ना ईज के साथ कोई भी पर्सन उसको सीख लेगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि इतना ईज से उसको सिखाया गया। इवन उसके बाद वाला भी मैं फील करता था वो एनर्जी सब में, जितने भी बाकी स्टूडेंट्स जो सीखने के लिए आए थे लर्नर, मुझे लगता है कि वो सबको ना एक बड़ा डिफरेंट सेटिस्फेक्शन एक था। मेरा तो ऑकल्ट से बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो
आईटी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन बाकी सब लोगों का ऑकल्ट का था, वो सब कुछ ना कुछ जानते थे, प्रैक्टिशनर भी थे, बट उन सब लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई था उसमें, मतलब देवर क्वाइट सेटिस्फाइड और एंजॉय करते थे, मतलब और एवरीबॉडी। आज वो लोग अच्छा कर भी रहे हैं, मैं उनके भी इंटरव्यू लूँगा और हम यूट्यूब पर डालेंगे उनको भी। तो फिर जब आपने कोर्स करा उसके बाद आपने कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में करे? हाँ, मतलब कंपनी के नेम में, जैसे आपने पहले आप जॉब करते थे। Absolutely, I was in a profession. I was a working profession in the IT services. उसके बाद I did started my IT set, a new venture, and he suggested me, Abhiral ji has suggested me the changes in the name and these things, and I am seeing a positive changes in that, and lot of things. I mean, you feel that you have a person जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें बात कर सकते हो, और उनमें एक मतलब आई एम सेइंग दो इन फ्रंट ऑफ हिम, ही हैज लॉट ऑफ पेशेंस, और मैं कहता हूँ उसमें ना वो एनर्जी कमर्शियल नहीं है, मतलब आपको कि आपने किया है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। वो एक गिवर वाली एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी मेंटर के साथ, क्योंकि मैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग मेंटर्स के साथ जुड़ा हूँ, बट वो वही है कि बस आपको सेल किया तो फिर आप कौन तो मैं कौन, इस काइंड ऑफ दैट। हमने कभी वो सोचा ही नहीं, और हम यही सोचते हैं कि अगर गुरु के नज़रिए से आप पढ़ाओगे, कि वो जो एनर्जी है वो गुरु की एनर्जी है, उसमें हम सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं। हाँ। अगर हमारे थ्रू आपको कुछ जा रहा है तो वो एक ज्ञान जो जा रहा है वो गुरु का ज्ञान जा रहा है। तो यही चीज़ है, मैं कहूँगा कि जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है आज की डेट में, क्योंकि आज इतने मेंटर्स, इतने क्या टीचर्स हैं, जहाँ बहुत सारी अलग अलग मेथडोलॉजीज या टर्मिनोलॉजीज लोग टीच कर रहे हैं, बट ये जो बात कही ना इन्होंने कि अपना अगर आप एक मीडियम बने उस चीज़ को ट्रांसफ़र करने का, और आप सिर्फ अपने को मीडियम ही समझ रहे हो, वो लोग बहुत कम समझते हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्स को उसको सरेंडर करते हैं ना, अपना सब कुछ उसी को ही क्रिएटर है, तो वो एनर्जी स्टूडेंट्स तक जाती है, एंड दे फील कंटेंटमेंट का रीज़न यही है, और वो कनेक्ट रहते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। मैं आगे भी इनको यही बताता हूँ कि आप ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। हम बचपन से एक ही बात सीखते आते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जब ज्ञान बांटने का समय जब हमारा आता है तो हम उस बात को भूल जाते हैं, फिर हम ज्ञान को पैसे से बेचना शुरू कर देते हैं। हम उसको ये नहीं देखते कि किसको चाहिए। कई बार ऐसे भी लोग मेरे पास आए कि अगर उनको ज़रूरत है तो मैं उनको पढ़ा देता था कि अगर आप चाहते हो सही में इस लाइन में आना या ऑकल्ट की जो विद्या है इसको समझना, तो आपको अगर पढ़ना तो ये आपके पास जानी ही चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इससे और पैसे एक्सपेक्ट कर लिए जाए, वो कर लिया जाए, इसको कमर्शियल करने का हमने बहुत ज़्यादा कमर्शियली सोचा नहीं। हाँ, जो इसको काम को रन करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उतनी हमने ज़रूर रखी, और उसी हिसाब से फिर हमने चीज़ों को चलाया और सही इंसान तक पहुँचे। कि शुरुआत से जो गुरु जो पहले ज्ञान देते तो वो भी पहले शिष्य को ऐसी परखते थे कि वो सही पर्सन है भी कि नहीं है, कि उसको ज्ञान को क्या करेगा। तो एक वो रखना बहुत ज़रूरी है, एक अमाउंट भी। एब्सोल्युटली। और मैं कहता हूँ कि जितने पैशन से और जिस एनर्जी से जो वो ट्रांसफ़र करते हैं आपके पे, वो जो भी मेथडोलॉजीज हैं, और हमेशा एक कहते हैं ना इनका सर्विस सेंटर और कस्टमर केयर डायरेक्ट है, मतलब ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, डे को हो नाइट को हो, ये मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैंने 4 गुना ज़्यादा भी पैसे दे के कुछ और डिफरेंट मॉडलिटी सी ऑकल्ट्स के अलग मैनेजमेंट के कुछ किए, बट दोज पीपल्स विल चार्ज फॉर एवरीथिंग टू यू। आई मीन, तो फिर वहाँ पे वो एनर्जी शेयर जो एक उसमें एक यूनिवर्स का वो है ना, वो ख़त्म हो जाता है, उसमें वो प्योर कमर्शियल हो जाता है। आई डोंट नो वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, आगे किसी को हेल्प करता है, आई डोंट नो, बट आई रिकमेंड दिस कि आप किसी को भी करना है, आप आओ, आप फील करो, आप फर्स्ट कोर्स से ही आपको वो एनर्जी, फर्स्ट इंटरेक्शन से ही आपको वो एनर्जी फील हो जाएगी, और लॉट ऑफ चीज़ों की क्लैरिटी आपको आती है जो आप सोचते हो। जैसे न्यूमरोलॉजी है, तो अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, जहाँ आप एक कोई भी सोशल लाइफ में किसी पर्सन से मिलते हो, तो आप इमीडिएटली उसके नंबर से आप जान जाओगे कि इसके क्या करैक्टरिस्टिक हैं, क्या मेरे लिए ये ठीक है, या इनके लिए मैं ठीक रहूँगा, या हमारे बिजनेस के लिए ये ठीक रहेंगे। तो आपको उनका वेट नहीं करना है 6 महीने साल, आप फिर से वो बर्नआउट लोगे और फिर डिसाइड करोगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा उससे कि वो क्या है। यही गाइडेंस है कि जब कोई लोग हमारे से मिलते हैं तो हमें पता लग जाता है। अब कई लोग उस एनर्जी को
किसी के सामने आते ही समझ लेते जी। हैं, कई लोग उसको नंबर्स के थ्रू Numbers समझते के हैं, through है, कई लोग हाँ। उनको डेट ऑफ बर्थ से समझते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं लोगों के जानने। कई लोग Absolutely। टैरो वगैरह से भी जानते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। आगे चल के मेरे को इससे क्या बेनिफिट होंगे। तो ये सब चीज़ें हमने न्यूमरोलॉजी के थ्रू, और न्यूमरोलॉजी जो ये वेस्टर्न साइंस है, इसको हमने एक वैदिक टच दिया। हमने Right। इसके अंदर जितने भी दशाएं वगैरह या जो हमने प्लैनेट्स के थ्रू हमने जो समझाया, प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर होते हैं, Right। उसी तरह से हमने आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाई। तो Absolutely। आपको वो ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ, क्योंकि True। हम लोग जो है शुरुआत से वो सारी कहानियाँ सूर्य की, चंद्रमा की, राहु सुनते। केतु, और समुद्र मंथन के समय में स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, हाँ। उसको जब चक्र से काट दिया गया, तो वो सारी कहानियों को हम कनेक्ट कर पाते हैं कि हम वो बचपन से सुनते आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो उन सब के साथ ही हम न्यूमरोलॉजी को भी पढ़ाते हैं। और जैसे जो स्टूडेंट मेरे थे जिनके थ्रू ये मिले, तो जब उन्होंने बताया कि आपके नंबर्स देख करके आपके नंबर्स में 8 बहुत ज़्यादा है, हाँ। तो 8 जो है वो शनि का नंबर है। राइट। तो शनि जो होता है लाइफ में स्ट्रगल लेकर के आता है। हाँ। शनि की दशा में आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा कि शनि जो होता है वो जूते के सोल तक घिसवा देता है। तो इतना आपको स्ट्रगल कराता है कि आपका जूते का सोल भी घिस जाता है। तो वही नंबर्स अगर आप ज़्यादा ले लोगे अपने मोबाइल नंबर में, तो आपकी भी हालत वैसी हो जाएगी। वो क्योंकि अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नेगेटिव है वो पर्सन, वो प्लैनेट नेगेटिव है या वो नंबर नेगेटिव है, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक है। वो चाहते हैं कि आप भी एक्सपीरियंस लेकर के, अगर आप शनि की कहानी अगर आप पढ़ोगे, तो उसने लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करी, वो सब उन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद अचीव करी। Right। उन्होंने स्ट्रगल करा तब जा करके वो कुछ बने। Right। तो वो यही चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप पहले स्ट्रगल करो। जिनका भी 8 नंबर का डेट ऑफ बर्थ होता है, या 17 होता है, या 26 होता है, वो लोग जानते हैं कि शुरुआत की उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली जाती है, क्योंकि शनि उनको वो एक्सपीरियंस देता है कि आप चीज़ों को, किसी की बनी बनाई चीज़ों को ना लेकर के, जैसे सूर्य ने उसको कहा कि मैं अपने राज्य से निकालता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं खुद राजा बनूंगा। खुद राजा बनने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल करा, उसके बाद वो राजा बने नहीं। तो जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती थी, वहाँ के वो राजा बने, पाताल के वो राजा बने। तो ये सब कहानियाँ इसलिए बताएगी कि हम, ताकि उन प्लैनेट्स को समझ सकें। और इवन अगर हम प्लैनेट्स की बातें वैसे ही अगर मैं बताने लगूं एनर्जी के थ्रू, तो शायद हम उसको ना समझें। तो वो कॉन्सेप्ट ऐसे बनाएंगे कि सूर्य का पुत्र शनि, और फिर शनि ने वो स्ट्रगल करा और ये करा, तो ताकि हम 8 नंबर को समझ सकें, या शनि के जो प्रभाव होते हैं उनको हम समझ सकें। तो अब जो आप अपने आप को देखते हो, आज से कुछ समय पहले जब तक आपने ये न्यूमरोलॉजी नहीं करी थी, तो उसके बाद आप चीज़ों को कैसे देखते हो, अपनी लाइफ को कैसे देखते हो? मैं ये नहीं कहता कि, और मैंने ना ही कभी बताता हूँ कि अपनी लाइफ से दुखों को एलिमिनेट कर दोगे। दुख तो लाइफ का पार्ट है। अगर सुख हिस्सा है तो दुख भी हिस्सा है। हम दोनों चीज़ों को भोगने के लिए जन्म लेते हैं, तो दोनों पार्ट हैं। बट आपका नज़रिया कैसा रहा उसके बाद? मैं बड़ी इसमें एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मेरे कोई बड़े क्लोज नोन टू पर्सन है, तो उनका बेटा जो है ना, अभी मतलब ही इज अ स्टूडेंट, तो वो थोड़ा उनका बिहेव थोड़ा डिफरेंट था बच्चे का। तो आई सेड कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ उनका बताया, तो मैंने उनका लाइफ नंबर और वो दोनों नंबर निकाले। तो उसका 7 आता था, ठीक है ना। तो वो 7 केतु का है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये बच्चा अपने आप कुछ इनिशिएटिव नहीं लेता, इसको जो बोलोगे ये कर देगा। आप इसको बोलो ये कर देगा, और बड़ा डेडिकेटली होके करेगा। पहले मैंने पूछा कि मतलब आई सेड कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, ये उन्हीं दिनों ही जब क्लास कर रहा था। तो अच्छा, पहले मेरे से कोई बोलते तो मेरे को वो लॉजिक नहीं आता। अब मैंने जब सीखा हुआ था तो मेरे को पता लगा कि इसका लॉजिक ये है कि इसका जो नंबर है वो 7 पे आ रहा है जे, और 7 केतु का नंबर है। केतु का सिर नहीं होता, वो अपना माइंड नहीं यूटिलाइज करता। उसको जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो बिल्कुल जैसा आप चलाओगे वैसा चलने लगेगा। हाँ, एक डेडिकेटली कह लो, सर्वेंट कह लो, सेवादार की तरह वो अपनी सारी चीजें पूरी कर देगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि वो कोई इनोवेटिव आइडिया या थॉट लेके आएगा, कुछ ऐड करेगा, वो नहीं करेगा। वो आपको बताना पड़ेगा उसको कि आपको ये करना है, और आप कर लोगे, वो कर लेगा। वो कैरेक्टरिस्टिक और उससे एक्सपीरियंस लेगा, और
आगे फिर उसके वो एक्सपीरियंस को काम करेगा। क्योंकि केतु लीडरशिप का नंबर है, पहले वो सारी चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है, सारी नॉलेज ले लेता है, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो नॉलेज गेन करने वाले ऐसे लोग होते हैं, बट स्लो लर्निंग और डीप जाने वाले। केतु अपने अंदर झांक के देखने वाला नंबर है, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स केतु के बारे में। एब्सोल्युटली। तो हर एक नंबर का अपना अपना जैसे प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस होता है, तो वैसे ही उसी का इन्फ्लुएंस हम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो अब जो हम करने वाले हैं, जब जैसे आपने इंस्टीट्यूट अपना खोला, उसमें आपने कोर्सेज चलाए, फिर आपको लगा कि कुछ हमारे साथ ये भी कोर्सेज चलाने चाहिए, तो फिर वो चीज़ आप में कैसे डेवलप हुई कि आई फेल्ट सो कि इसकी नीड एक इतनी है लोगों में, क्योंकि लोग इन आज की डेट में जो वर्ल्ड इस टाइम जो भी मटेरियलिटिक चीज़ें, जहाँ एक लाइफ का स्पैन सबका ऐसा चल रहा है, चीज़ें बड़ी फास्ट और तेज़ी से मूव हो रही हैं, तो परेशानियां भी लोगों की इतनी ही फास्ट और तेज़ी से आ रही हैं। तो हर कोई पर्सन किसी न किसी चीज़ से लेके बहुत परेशान है। तो मेरे को लगा कि ये एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए हमें ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना है, ताकि जैसे हम हीलर और काउंसलर बिल्ड कर रहे हैं, वी नीड मोर पीपल हु कैन एडवाइस इस चीज़ पे, और एक होलिस्टिक वे से। तो इसी अप्रोच को करते हुए आई फेल सो वी विल स्टार्ट दिस कोर्सेज इन कोलैबोरेशन with Aviral ji, and that's how we are planned to set up offline center in Noida, where we will give a detailed offline classroom coaching, दो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बट ऑफलाइन का एक्सपीरियंस जो लोग लेना चाहते हैं उनको नोएडा में हमारे सेंटर्स में हमने ये कोर्सेज अवेलेबल कराए हमने हैं। तो उसके बाद कुलवंत जी के साथ मिलके, क्योंकि बहुत समय से वो कह रहे थे कि मैं भी इस लाइन में कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आप ये कोर्सेज आईटी के तो चला ही रहे हो, हम क्यों ना इसमें ये वाला टच अगर हम अपने कोर्सेज भी साथ में चलाएं। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए, इन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं इसके टच में रहूँगा हमेशा, क्योंकि नहीं तो मैं शायद कभी इसके टच में नहीं रह पाता, क्योंकि मैं कुछ कितने चार्ट देख लूँगा या कितने लोग मेरे से पूछ लेंगे, मैं वो प्रोफेशनली उस काम को तो नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि अब मैं कोर्सेज को साथ चलाऊँगा, तो मेरा भी एक रिवीजन भी होता रहेगा और बाकी लोग भी इस तक पहुँचेंगे। एब्सोल्युटली। तो हमने इनके साथ मिलकर के कोर्सेज अपने स्टार्ट करे हैं, और ऑफलाइन सेंटर इनका नोएडा में है, जहाँ पर कि मैं पढ़ाऊँगा। और अगर आपको आगे पढ़ाने के लिए ये मिले अपॉर्चुनिटी, तो आप कैसे उसको डील करेंगे? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मेरा एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट का चैप्टर है, बट मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड है, और अगर आप ट्रूथफुल हो, आप चाहते हो कि इसको आप ऑनेस्टली ये करो, बट डाउन द लाइन करेंगे। अभी जैसे इनिशियली तो आपकी गाइडेंस के अंडर ही हम लोग सब लोग सीख रहे हैं, मेंटरशिप में आपकी ये इसको हम आगे रन करेंगे, बट डाउन द लाइन डेफिनेटली आई वुड लव दैट ये नॉलेज सभी लोगों के पास बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। देखो, अपने को जानना, अपने आसपास के नंबर्स को देख करके चीज़ों को पहचान लेना, और कौन सी एनर्जी से हमें कनेक्ट होना है, कौन सी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी मेरे लिए, कौन सी मुझे सक्सेस देगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने इसको स्टार्ट करा है, और हमारे ऑफलाइन एड्स वगैरह जो चलेंगे वो हम आपको बता देंगे कि कब से स्टार्ट होने वाला है। तो कुलवंत जी भी साथ रहेंगे मेरे, और ये आईटी के कोर्सेज कराएंगे हम, एस्ट्रोलॉजी और बाकी कोर्सेज को हम कराएंगे। अब इनिशियल में हम न्यूमरोलॉजी और टैरो के कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे आप अपने बारे में जान सकते हो नंबर्स के थ्रू, और अगर कोई प्रश्न हमारे मन में आता है तो हम कैसे उसकी सही गाइडेंस एंजल्स के थ्रू टैरो कार्ड्स देख करके ले सकते हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग किसी को भी इस कोर्सेज को करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें नंबर इनका भी रहेगा जी, तो और मेरा भी नंबर रहेगा, वो सब आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। नोएडा में यहाँ सेक्टर 16 में भी इनका ऑफिस है, और नोएडा में दूसरे कहाँ पर है आपका? सेक्टर 105 में भी इनका ऑफिस है, जहाँ पर कि इन्होंने क्लासरूम वगैरह प्रॉपर बना हुआ है, तो वहाँ पर हम पढ़ाने का यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं। और भी कई ऐसे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स आज इतने सक्षम हो गए हैं कि वो पढ़ाना भी चाह रहे हैं, 2-2.5 साल से वो लोग इसको लर्निंग को कर रहे हैं, तो उनके भी मैं इंटरव्यू लूँगा, और जहाँ पर वो पढ़ाना चाह रहे हैं मैं बताऊँगा। जैसे अभी मुंबई में हम स्टार्ट करेंगे इसी जनवरी में, वो लोग करीब 2.5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस सब्जेक्ट को लिया है, और बहुत सारे प्रेडिक्शंस, बहुत लोगों के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्लाइंटेज उन्होंने करी है। उन्होंने कई
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी काम कर रहा है, तो वो लोग अब खुद से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इस जनवरी में हम भी जो आने वाली है कमिंग जनवरी, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे और उनके साथ भी मैं आपको एक ऐसे ही इंटरव्यू बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लाइफ में देखा, और अब जब वो आगे लोगों को सिखाएंगे तो जो एनर्जी मैं आगे दी है या जो ज्ञान मेरी तरफ से आप लोगों तक पहुंचा है वो भी आगे दूसरे लोगों तक वो पहुंचे। आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस देखें, या आप अगर इस तरह के कोर्सेज करके इसको एज ए प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। जैसे कि कुलवंत जी ने बताया कि ये सब कोर्सेज करके इन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस भी करे और एक अलग नज़रिए से भी देखना शुरू करा। और स्पिरिचुअली भी हम काफ़ी कनेक्टेड थे, तो वो भी हमारे बीच में कनेक्शन रहा। तो हम चाहते ही थे कि हम जुड़ के कुछ ना कुछ कभी काम करें, तो आज वो टाइम अपने आप ही वो टाइम बनता है। और जैसे कि आज वो हमने सेटअप करा कि हम उसको प्लान करेंगे और लाइन अप करेंगे चीज़ों को। तो आप लोग जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे चैनल के साथ। त्रिनेत्र ब्लेसिंग से मैं अविरल पांडे और कुलवंत जी, नमस्कार। नमस्कार।